नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुणे की MB-MLA कोर्ट में नई अर्जी दायर की है। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मानहानि केस को समरी ट्रायल से समन्स ट्रायल में बदलने की मांग की है। राहुल का कहना है कि उनके बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं और सरकार के करीबी लोग इन्हें मुद्दा बनाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर केस चलेगा तो सावरकर से जुड़े कई ऐतिहासिक दस्तावेज भी कोर्ट में सामने आएंगे। सावरकर का दावा है ग्रेट मिशन, जिसे सिंधु ने एक राष्ट्र और एक देश की स्थापना के लिए लिया था, सिलोन पर राम की जीत के साथ उस राष्ट्र की भौगोलिक सीमा को तय करने तक रहा। सावरकर का दावा ये भी है कि अकबर का सिंहासन पर आना और दारा शिकोह का जन्म एक नैतिक जीत थी। वहीं सावरकर लिखते हैं कि बौद्ध धर्म के विस्तार के राजनीतिक परिणाम राष्ट्रीय पौरुष और यहाँ तक कि हमारी जाति के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए विनाशकारी थे। डॉक्टर असगर अली इंजीनियर मेमोरियल लेक्चर के एक रिपोर्ट में प्रोफेसर सरकार ने कहा कि इतिहास के हिंदू राष्ट्रवादी शिक्षण के मूल आधार टू फोल्ड है। ग्रेट हिंदू पास्ट में गर्व यानी प्राइड और मुसलमानों को फॉरेनर्स और आउटसाइडर्स के रूप में प्रस्तुत करना। प्रोफेसर सरकार बताते हैं कि इस डिस्टॉर्टेड ऐतिहासिक फैक्ट्स और नैरेटिव्स का आधार हिंदुत्व की विचारधारा और कुछ प्रमुख विचारों से ही है। प्रोफेसर सरकार ने उदाहरण देते हुए कहा कि सावरकर ने अपने लेख में हिंदू और भारतीय होने के विचारों को समानार्थी बनाकर फेथ यानी आस्था को जियोग्राफिकल ओरिजिन्स के साथ मिला दिया। हालांकि प्रोफेसर बताते हैं कि इस तरह की कथा ऐतिहासिक साक्ष्यों के विपरीत है, क्योंकि ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मुस्लिम शासकों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण किया। तो मामला क्या है? वीर सावरकर के परिजन सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ ये मानहानि का केस ठोका। आरोप है राहुल ने 5 मार्च 2023 को लंदन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए सावरकर के बारे में झूठे दावे किए और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। शिकायत में कहा गया कि राहुल ने आरोप लगाया था कि सावरकर ने किताब में खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, जबकि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। सात्यकी ने कोर्ट में YouTube खबरों को सबूत के तौर पर पेश किया और मांग की कि राहुल को IPC की धारा 500 यानी मानहानि के तहत कड़ी सजा और मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी ने कोर्ट में दलील दी कि जब सावरकर के योगदान की बात की जा रही है तो इतिहास में उनके पूरे रिकॉर्ड को भी देखा जाना चाहिए। अगर ये सामान्य ट्रायल में बदला जाता है तो कोर्ट में ऐतिहासिक तथ्यों, दस्तावेजों और गवाहों पर लंबी बहस हो सकेगी। उनके वकील मिलिंद पवार का कहना है कि यह मामला सिर्फ राहुल गांधी की मानहानि तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का मौका भी मिलेगा। इस मामले में कोर्ट ने राहुल को स्थायी छूट दी है, यानी अब उन्हें हर सुनवाई पर हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी। चूंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और उन्हें Z+ सुरक्षा भी मिली हुई है, ऐसे में उनकी सुरक्षा और सरकारी खर्च को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है। हालांकि जब कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा तब उनकी मौजूदगी जरूरी होगी। राहुल के इस कदम से मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो गया है। बीजेपी और संघ परिवार सावरकर को एक नायक के तौर पर पेश करते हैं, जबकि कांग्रेस ने हमेशा उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कभी संसद में तो कभी आम चुनावों के प्रचार में राहुल RSS के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। अगर कोर्ट ने समन्स ट्रायल की मंजूरी दी तो राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में सरकार को खुद ऐतिहासिक दस्तावेजों पर खुली बहस झेलनी पड़ सकती है। इसमें सावरकर की ब्रिटिश सरकार को लिखी गई माफीनामों की चिट्ठियां और उनके विचारों पर भी चर्चा हो सकती है। कोर्ट ने राहुल की अर्जी पर शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि ये मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदलता है या कुछ और मोड़ लेता है। एक बात तो तय है कि सावरकर पर बहस सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई जरूर देगी। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। I beg to remain, sir, your most obedient servant, VD सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है।
तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें।